नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स की सबसे बेसिक क्लास, जिसमें हम जानेंगे नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर्स को दो भागों में विभाजित किया गया है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो आज तक हम देखते आए हैं, सीखते आए हैं, जैसे 0 है, -2 है, √3 है, 22/7 है, इस तरीके से। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए, इमेजिनरी नंबर्स को हम डिनोट करते हैं I से, जिसका मतलब होता है -1 का स्क्वायर रूट। इन नंबर्स को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो कंपटीशन में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इनको हम छोड़ देंगे। इनका हमारा एसएससी, बैंक या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें कोई यूज़ होने वाला नहीं है, नो यूज़, ठीक है। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नंबर्स को दो भागों में विभाजित किया गया है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को आई से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है -1 का स्क्वायर रूट। बस इतना ही जानना है। हमारे काम की चीज़ रहेंगे रियल नंबर्स, हमें मेहनत करनी है रियल नंबर्स पे। अब इन रियल नंबर्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित किया गया है, तो चलिए जानते हैं कि रियल नंबर्स को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P और Q, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, ठीक है, जहां पर Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर वैल्यू 0 हो गई तो P/0 हो जाएगा, जिसका मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। और ये P और Q क्या है? P और Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर को हम आगे पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P और Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे पाई की वैल्यू है 3.1415, ये ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है, ये कहीं पर भी एंड नहीं होती है। या फिर √2 की वैल्यू है, या √3 की वैल्यू है। ये इनकी वैल्यू अगर हम रियल नंबर या डेसिमल नंबर में निकालेंगे तो ये चलती रहेंगी, इनका कोई भी एंड नहीं होने वाला। तो रैशनल नंबर्स वो होंगे जिनको P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको P और Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे ये पाई की वैल्यू है 3.1415, ये ऐसे चलती रहेगी, √2, √3, ठीक है, या फिर √5। अगर मैं यहाँ पर √4 लिख दूँ तो ये इर्रेशनल नंबर होगा? ये नहीं, ये इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है? ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो एक इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1, तो ये किसकी फॉर्म में हो गया? PQ की फॉर्म में हो गया। तो इर्रेशनल नंबर की कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है। तो √4 क्या है? एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √4 किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर 2 के, जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है, तो ये किसकी फॉर्म हो गई? P/Q की, और Q 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर्स को और आगे किन किन नंबर्स में डिवाइड किया गया है, किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए, रैशनल नंबर्स को आगे डिवाइड किया गया है इंटीजर्स में और फ्रैक्शंस में। अभी इंटीजर्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये अपने आप में पूरे नंबर होते हैं। जैसे इंटीजर्स क्या होंगे? 1 है, 3, 4, -1, -3, -4, ठीक है। ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये पूरे अपने आप में एक नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर फ्रैक्शंस क्या होंगे? जैसे 3/4 है, ठीक है, 7/9 है, या फिर 9/7 है, ये सब फ्रैक्शंस में है। अब इंटीजर्स को भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में डिवाइड किया गया है। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? देखिए, हम नंबर लाइन से सीखते हैं। 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है। इनके बीच में भी नंबर्स हैं, लेकिन वो पूरे नंबर्स नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2.1, 2.2, 2.5 यहाँ पर होगा, ठीक है, तो लेकिन वो इंटीजर्स नहीं है।
यहाँ पर भी इस तरीके से, एक से छोटे जैसे 0.3 0.4 यहाँ पर होगा, लेकिन वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर कौन है? जो पूरे अपने आप में संपूर्ण नंबर है ये। और इस तरफ हो जाएंगे माइनस में, -1 -2 और -3, इस तरीके से चलता रहेगा नंबर लाइन पे। और जीरो क्या है? ये ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो जीरो हो जाएगा नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, जीरो को हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। और यहाँ पर ये वाले कौन से हैं? ये नेगेटिव इंटीजर हैं और ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फ्रैक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जैसे 3/4 है, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा? जैसे 9/7। अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मतलब है कि अगर मैं 3 और 4 लिखूंगा तो इसका मतलब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। और इस तरीके से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आगे जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे इसको अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ये 7 1 पे चला जाएगा और इस तरीके से, इसको बोल देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हमने देखा कि रैशनल नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंटीजर और फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस को फिर आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। और इंटीजर को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। नंबर लाइन जो है उसके जो लेफ्ट साइड में है वो सब जो पूरे नंबर है, ठीक है, जैसे -1 है, -1.5 नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ -1 -2 -3, जो एक अपने आप में जो पूर्ण नंबर है वो सारे नेगेटिव इंटीजर हैं। और इधर 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और फ्रैक्शंस प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्रॉपर में इस तरीके से 3/4, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि इन नंबरों को और फर्दर कैटेगरीज में, यानी इंटीजर्स हैं, उनको और फर्दर कैटेगरीज में कौन कौन सी में डिवाइड किया गया है।